आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज बहुत दिनों बाद मंदिर जाना हुआ, आप समझ गए होंगे। तो मंदिर जाना हुआ तो वहाँ पे जो रोज़ पूजा करने आते हैं, तो वो दीदी ने मुझे पूछा कि क्यों बहन, बहुत दिन हो गए आप आ नहीं रहे हो। तो हाँ, इस बार मैंने थोड़ा, जैसे कि ये मंथ स्टार्ट हुआ है ना, मार्च महीना, तब से मैंने मंदिर में, मुझे लग रहा है कि मैं गिने चुने दिन पे गई हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उस वजह से आजकल मंदिर में नहीं जा पा रही हूँ। तो मुझे क्या लगा कि ये उस दीदी ने मुझे नहीं पूछा, मुझे ये शिवजी ने पूछा है कि क्या हुआ, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हें आना है? मुझे मेरा मेरा जलाभिषेक करना है, मेरा श्रृंगार करना है, मुझे भोग पवाना है। क्या भूल रही हो, या तुम तुम्हारा स्वार्थ पूर्ण हो गया तो अब तुम नहीं आओगी? तो मुझे कुछ, क्योंकि वो दीदी की ना वो टोन ऐसे लग रही थी, तो मैंने सोचा कि हाँ दीदी, मुझे कुछ काम रहता है तो उस वजह से नहीं हो पाया लेकिन मैं अब कंटिन्यू करूँगी। तो अचानक से फिर मैं ऑफ़िस चली गई। वहाँ पे मेरा ध्यान, मतलब मेरे दिमाग में वही घूम रहा था कि ये क्या हुआ, मुझे सडनली ऐसे कैसे। देखिए, आप कहीं जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, लेकिन आपसे कोई ऐसा पूछेगा नहीं कि क्यों आप नहीं आ रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगा ये क्यों पूछा। तो हम कहते हैं ना कि जैसे कि एक है कि हर जगह भगवान नहीं जा सकते तो उन्होंने माँ को बनाया है। तो सेम ऐसा है कि भगवान हमें नहीं पूछ सकते डायरेक्टली, तो किसी ना किसी के थ्रू वो हमसे प्रश्न करते होंगे, या कुछ ऐसे जैसे इंस्टाग्राम पे एक आध रील दिखाकर हमें प्रश्न कर रहे हो कि क्यों तुम आई क्यों नहीं, तुम्हारी याद आ रही थी, तुम बहुत दिन हो गए आ नहीं रही हो। तो तब मुझे समझ में आया कि हाँ, क्योंकि हम ना एक आदत बनाते हैं खुद के लिए और ईश्वर के लिए। आप जब रोज़ शिवालय जाते हो, आप जिनको भी मानते हो, जहाँ पे भी आप मत्था टेकने जाते हो, आप चाहे मंदिर जाओ, आप गिरजाघर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप कहीं पे भी गुरुद्वारा जाओ, जहाँ पे आप मत्था टेकते हो ना, वहाँ पे ना इनडायरेक्टली आपका अधिकार बन जाता है, क्योंकि आप ना अपना अधिकार जमाते हो। आप ईश्वर के पास जाते हो ना, तो उनका जो भी स्पेस है, ठीक है, वहाँ पे भी आप अपना अधिकार जमाते हो। जैसे कि मुझे आदत है झाड़ू पोछा करना, वहाँ पे उनको अच्छा रखना, या किसी ने बहुत सारे फूल चढ़ा रखे हो और वो फूल जल चढ़ा कर वो अगर पूरे गीले हो चुके हो और वो सिर्फ वहाँ पे ऐसा लग रहा है, वो श्रृंगार जैसा नहीं लग रहा है, उसका कुछ रूप बदल जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पर एक अगर फूल या पंखुड़ियाँ अगर ईश्वर पर चढ़ी हुई हो और उसके बाद उस पर जलाभिषेक किया जाए तो वो गीली हो जाती है, उस वजह से वो वहाँ पे शोभा नहीं देती। मतलब ऐसा नहीं, शोभा नहीं, पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है कि कोई जल चढ़ा के वो पूरी जो स्पेस होती है, जहाँ पे बाबा की पिंडी है, वहाँ पे नंदी जी है, वहाँ पे गौरी मैया है, सब है, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे कचरे जैसा हो जाता है, तो उसे हटाते हैं लोग। तो कोई कोई हटाता है, कोई उसी पे जल चढ़ाता है। तो बहुत से लोगों की ऐसे बहुत ज़्यादा आदत होती है कि आप जब मंदिर जाते हैं, आप वहाँ पे अपना अधिकार समझकर वहाँ पे झाड़ू पोछा करते हो, भगवान का जो भी इर्द गिर्द सामान गिरा होता है वो उठाकर वहाँ पे बहुत अच्छे से स्वच्छ करते हो, अच्छा करते हो उसे। तो धीरे धीरे ना आप वो चीज़ें ये समझने लगते हो कि वो आपकी है, वो आपके है, आपको करना, और आपकी ड्यूटी बन जाती है। आपकी वो एक ड्यूटी बन जाती है कि नहीं, आपने करना है, आपको कितना भी समय हो जाए, ऑफिस के लिए कितना भी समय हो, लेकिन ये आपका एक डेली का रूटीन बन जाता है कि आपने शिवालय जाना है, साफ़ सफाई करनी है, बाबा को जल चढ़ाना है, बाबा का श्रृंगार करना है, और वहाँ से फिर आपने जो भी भोग दीप धूप दिखाकर आरती वगैरह करके भगवान को मत्था टेक कर उनका एक हाथ स्तुति गाकर आप थोड़ा सा विश्राम करके आप ईश्वर के पास निकल जाते हो। तो ये सब डेली लोग देख रहे थे। तो आज वो दीदी ने पूछा, क्यों बहन आप आए नहीं, आप बहुत दिन हो गए, आप आ नहीं रहे हो, कुछ हुआ क्या, किसी ने आपको कुछ बोला क्या? तो किसी को लगता है, क्योंकि ये होता है कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, जब हम अपना समय वहाँ पे एक जगह पे बैठ के हम बहुत समय वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है।
ये सत्य है कि बहुत से लोगों को तकलीफ़ होती है और कोई ना कोई कंप्लेंट कर देता है। मेरी भी कंप्लेंट बहुत बार हुई है मंदिर में कि मैं जगह घेर के बैठती हूँ या मैं दूसरों को पूजा नहीं करने देती हूँ, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमेशा जो शिव जी की पूजा करते हैं ना, वो इतने पेशेंस रखते हैं, वो कहते कि जाइए आप कर लीजिए। तो मैंने ऐसे कभी किया नहीं है, लेकिन जो मंदिर के जो भी मतलब कुछ हाईएस्ट पोस्ट वाले जिन्होंने लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ आप आपका सामान अच्छे से रख दो यहाँ पे, बीच में हमें जाने को नहीं हो रहा है, या हम माँ गौरी मैया को हम पूजा नहीं कर पा रहे। तो ऐसे हुआ है बहुत सी बार, ऐसा नहीं है। और मैंने तब का तब जवाब दे भी दिया है, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगा कि शिव जी ने मुझे पूछा है कि क्यों बेटा आप आ नहीं रहे हो, क्या आपकी मतलब होता है कि हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, हम उनसे मांगते हैं, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो उन्हें भी लगता है क्या ये मुझे छोड़ देगी या मेरे पास आना बंद कर देगी। कभी कभी लगता है कि ईश्वर के बहुत से प्रेमी हैं, बहुत से, मतलब करोड़ों अरबों खरबों, हम गिनती नहीं कर पाएंगे। इतने महादेव के भक्त हैं इतनी दुनिया में, पता नहीं शब्दों के बाहर, अंकों के बाहर शिव जी के भक्त हैं। मुझे एक लगता है कभी कभी इतना डर लगता है कि अगर मैं, उनसे प्रेम करने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं भी उनसे प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, और मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मंदिर नहीं गई तो उनसे मिलना नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। हम हमेशा एक एक सेकंड में हम ईश्वर का नाम लेते हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं वहाँ पे नहीं गई तो मैं अपने मन में भी और खुद से भी लोगों से भी बताना चाहती हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, हम इतना लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, हम जैसे कि हम औरतें हैं या अपने फैमिली में लगता है कि हम सबकी सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी हमारी इच्छा ईश्वर पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसका एक समय होता है। ईश्वर की भक्ति हमें तब मिलती है जब हम बहुत दुखों से परे ऊपर उठ के ईश्वर की ओर देखते हैं कि नहीं अब हमसे कुछ ना हो पाएगा, आप ही देख लो। उस समय ईश्वर हमारा हाथ थामते। दूसरी बात, ईश्वर हमें दुख जितना देते हैं वो दुख इसीलिए देते हैं कि वो हमें मजबूत बना सके, हमें बहुत मजबूत बना सके। और दूसरी बात, अपने इर्द गिर्द आप देखेंगे ईश्वर की भक्ति होने के बाद आपके जीवन में जो भी लोग आपको तकलीफ़ दे रहे थे वो अपने आप आपसे दूर हो जाते हैं, अपने आप। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ऐसे बातें हो जाती है, मतलब आर्गुमेंट्स हो जाती है, उसके बाद आपके जीवन से वो व्यक्ति अपने आप गायब हो जाते हैं। और भक्ति हमें तब तक करनी है, तब तक करनी है कि जब तक हम एक रूप ना हो जाए, हम ईश्वर में विलीन ना हो जाए। इस हद तक ईश्वर पर भरोसा हमें इस हद तक करना है कि अगर जीवन में कुछ भी नहीं मिला, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, और चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए। हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, हम संत नहीं हैं। हमें अपने जीवन में वो सब कुछ चाहिए, हम वो सब डिज़र्व का बात नहीं है, हमें वो सब चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखद हो पाए। कोई गलती नहीं है, आप ईश्वर से वो सब कुछ मांग सकते हो जो आपको चाहिए, जो आपकी इच्छा है। हाँ, देना ना देना, भाग्य में होना ना होना, प्रारब्ध में लिखा होना ना होना, वो हमें नहीं पता, लेकिन मांग तो हम सब कुछ सकते हैं। तो इसीलिए हमारी क्या इच्छा है हमें वो बोल देनी चाहिए। मन ही मन, देखिए हम अपने पिता से मांग रहे हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं हम अपने पिता से मांग रहे हैं, हम किसी और से नहीं मांग रहे हैं। तो हम उन्हें मांग सकते हैं। हम बड़ी से बड़ी, इस दुनिया में बड़ी से बड़ी जो कुछ भी है हम उन्हें मांग सकते हैं, क्योंकि देने वाला परम पिता है, तो हमें मांगना ही है। दूसरी बात, हमें हमेशा ईश्वर से जुड़े रहना है, हमेशा। जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी कभी आपके जीवन में ऐसी परीक्षा होगी जहाँ पे आप अपने भक्ति पर क्वेश्चन करोगे कि क्या मेरी भक्ति ईश्वर को पसंद नहीं आई, या मैं अपने जीवन में जो भक्ति कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। कभी कभी आपके जीवन में ऐसे परीक्षाएं आएगी, लेकिन फिर भी डगमगाइएगा नहीं,
फिर भी ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा ही हमें वो दिलाता है जो हमें कोई नहीं दे सकता। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सुख, शांति, पैसा, मान सम्मान और वो सब कुछ जो हमें चाहिए होता है। हर किसी की अपनी अपनी मांग है, तो उनकी मांग उनके पास रखते हैं और हम हमारी बातें कहते हैं। तो यही है कि जैसे कि मंदिर जाना, उनकी सेवा करना, उनका मतलब श्रृंगार करना सबसे बड़ा सुख है। करिए श्रृंगार। आप घर में भी आप मंदिर में पूजा करते हो, तो आप अपने भगवान के को नहलाते हो, फिर उनका वस्त्र उन्हें पहनाते हो, फिर चंदन, कुमकुम, हल्दी जो कुछ लगाना है, अत्तर वो लगाते हो। उसके बाद आप उन्हें फूल चढ़ाते हो, मालाएं चढ़ाते हो, फिर धूप दिखाते हो, फिर दीप दिखाते हो, फिर आरती करते, कपूर आरती करते हो, भोग लगाते हो, उन्हें जल समर्पित करते हो। इतना सब कुछ होने के बाद जब आप ईश्वर को निहारते हो, तो वो जो निहारते वक्त आपके आंखों में अगर आंसू आए, तो आप समझ लेना कि ईश्वर ने आपकी इच्छा को स्वीकार कर लिया, आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। ईश्वर से जुड़ो, अच्छे लोगों से ईश्वर जुड़ा देंगे। मतलब आप ईश्वर से जुड़ो। आपके जीवन में जो चाहिए, जो आने वाले हैं, जो जाने वाले हैं, वो सब कुछ ईश्वर देख रहे हैं, वो कर लेंगे। उन पर सौंप दो, सब महादेव पर सौंप दो। महादेव आपका कल्याण करेंगे। तो कहिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभू। जय भोलेनाथ।